लेकिन एक बात याद रखना अंश, अभी तो मेरे घर वाले तुम्हें बहुत सीधा साधा समझते हैं, लेकिन जब उनके सामने तुम्हारा असली चेहरा आएगा ना, तो तुम उनको शक्ल दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है, और मुझे ये भी पता है कि तुम अंश को मना तो नहीं करोगी, लेकिन कम से कम उसे ये तो बोल सकती हो कि उसे आना है तो दिन में आए, रात में नहीं। वो दिन में काम करता है, आपकी तरह घर पे नहीं बैठा रहता। भाभी, इतनी स्पीड में कहाँ जा रही थी आप? अरे आरव सो ही नहीं रहा था, अब भी उसको सुला के आ रही हूँ, बड़ी मुश्किल से सोया है। लगता है जहाँ आरव ने आपको कुछ ज्यादा ही तंग कर दिया। हाँ बैम, कभी कहता है कहानी सुनाओ, कभी कहता है लोरी सुनाओ, कभी कहता है गेम खेलनी है। भाभी लेकिन कुछ भी हो, आरव सिर्फ आपके साथ ही कंफर्टेबल रहता है, आपकी ही बातें सुनता है और आप ही उसे सुला सकती है। निशान कहाँ है? भाभी वो तो सो गया, सुबह से पुणे जाना है ना ऑफिस के काम से, इसलिए जल्दी सो। अच्छा, उसके साथ तुम भी क्यों नहीं चली जाती? क्या पता तुम दोनों ऐसी रोमांटिक जगहों पे घूमोगे तो मुझे मामी बनने का मौका थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। क्या भाभी, आप भी ना। अरे मैं सही कह रही हूँ, रोमांटिक जगहों पे जाना चाहिए पैम। पापा जी, हाँ? आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वो बाबा था। एक सेकंड, यहाँ आइए। हाँ? यहाँ आइए। हाँ। पापा जी इधर आइए। हाँ? पापा जी, क्या छुपा रहे हैं आप? ना कुछ नहीं, पापा जी, यहाँ आइए। कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप यहाँ आइए। पापा जी आप यहाँ आइए। यहाँ आइए, यहाँ प्लीज प्लीज आइए ना पापा जी। नींद आ रही है, जाना है अंदर। पापा जी, अब मुझसे प्यार नहीं करते? क्या 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 क्या? आप आइसक्रीम खा रहे थे? ना, ये क्या है? ये डॉली जी, ये डॉली जी के लिए। मम्मी जी आइसक्रीम कब से खाने लगी? अब मुझे क्या पता, अब उन्होंने मंगाई तो मैं ले जा रहा था उनके लिए। और वो भी दो दो। पता नहीं क्या मूड होता है, आपको तो पता है उसके बारे में ना, है ना? एक सेकंड, मैं मम्मी जी से पूछ के रखती हूँ। अरे क्यों? अब डॉली जी से पूछने की क्या जरूरत है, उन्हें खानी होगी तो छोड़ना, रहने दे। ओके चलो बाय। ये कहाँ लेके? अरे तो आधा है बेटा। अरे पुत्र मेरी झूठी है। कोई बात नहीं पापा जी। कोई बात नहीं पापा जी, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। हाँ सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। मुझे सोना है, लाइट बंद कीजिए। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप बाहर जाके ये सब कीजिए ना। तुम्हें नींद आ रही है तो तुम बाहर जाके सो जाओ। मुझे आरव को स्कूल के लिए रेडी करना होता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आपकी तरह 10 बजे तक नहीं सोती रहती मैं। क्या हुआ बेबी? मुझे मेरे कमरे में डर लग रहा था तो मैं इधर आ गया। आपको डर लग रहा है? लेकिन आप तो मम्मा के बहादुर बच्चे हो। अच्छे से अपने कमरे में सो जाओ। नहीं, मुझे डर लग रहा है। डैड, ये हटाओ ना। ठीक है मेरे बाप। मेरे पास आ जाओ। चलो सो जाते हैं। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। बात करनी है? आपको क्या बात करनी है? डैड, चलो गेम खेलते हैं। आरव मुझे नहीं खेलनी है, चलो सो जाओ और मुझे भी सोने दो। गेम खेलो ना। कौन सी गेम खेलनी है? चिड़िया उड़। हाथ रखो।
खेलो। चिड़िया उड़, तोता उड़, लायन आरव, चल अब तू भी सो जा और मुझे भी सोने दे। चलो सो जाओ। डैड, जब आप दोनों मुझे हक करोगे तभी मैं सोऊंगा। आरव, जिद नहीं करते, सो जाओ। मम्मा। कोई बात नहीं। डैड हक करो। करण, अगर वो इतना कह रहा है तो कर लीजिए ना हग। I love you, Mom. I love you, Dad. I love you too. Love you too. आस्था, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए गाओ। ये एल्बम तो सिर्फ एक बहाना है। तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड करने के लिए मुझे किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आवाज तो मेरे दिल में, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। हम दोनों के बीच में बस एक ही दीवार है, करण। करण नाम की दीवार को ना हटा दो। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। सदके जावा। हाय क्या नजाकत। धर जी, एक बात बताऊं, आपको देखकर कोई नहीं बोलेगा ये बिल्डिंग इतनी पुरानी है। पता नहीं आपको बनाते समय ऊपर वाले ने कौन सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज किया था। दिन ब दिन जवान होती जा रही है, सच कह रहा हूं। लो जी, तुसी भी ना टू मच हो। अरे यू आर अ क्राउड स्टॉपर, सच बोल रहा हूँ। क्या शर्माना है। आप उतर, छोड़ा ही निशांत को। जी पापा जी, टैक्सी में बिठा दिया उसे। इतनी दुखी क्यों लग रही है? मम्मी जी, मुझे पता है कि निशांत सिर्फ एक दिन के लिए गया हुआ है, लेकिन मैं उसे बहुत मिस करने वाली हूँ। मुझे तो अभी से उसकी याद आ रही है। ले, इसमें इतना मिस करने की क्या बात है? अगर डॉली जी मुझे छोड़कर जाएं तो मैं इनको मिस करने की जगह खुश होऊंगा बहुत ज्यादा। क्या कहा बल्लू जी? मैं आपको छोड़ के जाऊंगी तो आप खुश होंगे? ना डॉली जी, ना ना ना। वो एक्चुअली मैम बहुत दुखी है ना, इसलिए उसे ज्यादा दुख ना हो इसलिए कह दिया। आ गया आरव, आ गया। चलो रेडी फॉर स्कूल। हो गया रेडी? बैग बन गया? आरव, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो स्कूल जाना है ना, चलो चलो। नहीं। आरव, जिद नहीं करते। ऐसा नहीं बोलते बाबा। एक काम करो, अभी स्कूल जाओ, शाम को खेलेंगे। ओके? नहीं, पहले मुझे एक बिस्किट दो। हाँ बिस्किट, नो प्रॉब्लम। ये लो। हाँ मैं इसका टिफिन लेके आती हूँ। ओके। ईशान अंकल कहाँ है? आरव, वो कुछ काम से बाहर गए, कल आएंगे। वैसे कुछ भी हो, निशान तो सबसे ज्यादा प्यार आरव ही करता है। बहुत बनती है इन दोनों की। आप ही के ऊपर गया है, इसीलिए हमेशा मस्ती सूझती रहती है इसे। बिल्कुल सही कहा डॉली जी आपने। मैं भी जब इसकी उम्र का था ना, बहुत शरारती था। अरे पता है एक बार मैंने क्या किया, अपने टीचर की धोती में पटाखे बांध दिए, और जब वो पटाखे फूटे तो ऐसा कोई डांस नहीं था जो टीचर ने नहीं किया। भरतनाट्यम, कथकली, रॉक एंड रोल, डिस्को, ट्विस्ट, एक ही दिन में उसे डांसर बना दिया मैंने। बल्लू जी, कुछ भी आप ना झूठ बोलते रहते हैं बहुत। ओ नहीं डॉली जी, सच बोल रहा हूँ। पता है एक बार क्या हुआ? दादू, अभी मैं भी आपका जैसे करूंगा। वेरी गुड। देख लिया बल्लू जी, क्या सिखा रहे हैं आप अपने पोते को? कोई अच्छी बात नहीं कर सकते आप। आरव, चलो स्कूल के लिए लेट हो रहा है, चलो। नहीं। मम्मा को गुस्सा मत दिलाओ। चलो। निशान चला गया क्या? जी भाभी।
चलो स्कूल बस तक छोड़ के आती हूँ इसे। भाभी मैं भी चलती हूँ। चलो जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, ये पैम को निशांत के जाने का इतना बुरा क्यों लग रहा है? अरे अगर मैं कहीं एक आध दिन के लिए बाहर चला जाऊं काम से, तो क्या आपको भी इतना बुरा लगेगा? क्यों? आप बाहर जाने का कोई प्लान बना रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। बताइए ना, आपको बुरा लगेगा क्या? आप अगर कहीं अकेले जाएंगे तो शायद इतना बुरा ना लगे, लेकिन अगर उस बबली जी के साथ प्लान बना के आप कहीं बाहर गए तो मुझे बुरा नहीं, बहुत बुरा लगेगा। और फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा हो भी कौन सकता है यार? ये बबली बीच में क्यों आ जाती है हर बार? ये डॉली जी को कॉम्प्लेक्स हो गया है क्या बबली से? यार अब्बा। बालू जी, जी ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। क्या करूं? ऐसे ऐसे। क्यों? हाय, मैं देख लूं कहीं आपका कुछ टूटा फूटा तो नहीं है? हैं? मुझे ना कल रात को जो हुआ ना, तो डॉली जी ने कहीं आपका टाटा गुड बाय तो नहीं कर दिया? आज मेरा सचमुच का टाटा गुड बाय करवा के ही मानेंगी। और की सोच रहे हो बालू जी? नहीं कुछ नहीं, कोई काम था? हाँ जी, बड़ा जरूरी काम था। क्या? हाय, सारी गल्लें इत्थे ही करनी, मैं के अंदर चल के बात करते, यहाँ खड़े खड़े थक जाना। चलिए आप। बबली जी, अंदर की एसी खराब है, ये इतना बहुत अच्छा मौसम है, यही बताइए क्या बात है, बताइए। कम तो सी, कुछ सोच के तो आई थी, इतना तो पता है कि कम थी, पर भूल गई मैं। अरे बावली, जब भूल गई है तो यहाँ मेरा माथा क्यों खराब कर रही है? बबली जी, बादाम खाया कीजिए, याददाश्त तेज होती है उससे। चलिए, जब आपको याद आए तब आइएगा। ओके बाय, चलिए। हाय, ज्यादा देखो तब सिक्योरिटी वाले की तरह मैंने धक्का देने लग दे हो हैं? कभी अपने कोल बिठाकर दो मीठी मीठी गल्ला कर ली, उसमें की जाएगा आपका? अरे रब्बा, ये तो चिपकती ही जा रही है, जाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब फिर कभी बात करेंगे बबली जी, अभी मुझे थोड़ा काम है। ऐसा कौन सा कम याद आ गया आपको बल्लू जी कि मुझे इस तरह तन्हा छोड़ के जा रहे हैं आप? भूल गए? हाय, बादाम तो आपको खाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, मोहब्बत में कुछ लोग बदनाम हो जाते हैं और कुछ लोग बादाम खाते हैं। हाय, मेरा जोक्स आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। है? हाय, अच्छा लगा तो एक और सुनिए। नहीं, बाद में सुनेंगे, अभी आप जाइए। नहीं नहीं नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। सुनिए, एक हाथी था और एक चींटी थी। अरे हाथी को मत लाइए इस घर में, ये घर टूट जाएगा। ओ नहीं जी नहीं, अब हाथी को नहीं रोक सकते, अब रोकेंगे ना तो वो बिगड़ जाएगा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए बताइए बताइए, कहाँ तक पहुंचा आपका हाथी? हाय, हाथी कहीं नहीं पहुंचा, पहुंची हाथी की माँ है। हाथी की माँ पहुंची चींटी के घर, चींटी का रिश्ता मांगने। पर पता है क्या हुआ? चींटी ने रिश्ते से मना कर दिया। पता है क्यों? पूछिए पूछिए। क्यों? क्योंकि चींटी कहती है लड़के के दांत बाहर है। समझे नहीं आप? वो कहती है लड़के के दांत बाहर है, मतलब हाथी के दांत बाहर है बल्लू जी। डॉली जी, आपके पास नंबर है? किसका? इनके घर में चींटियां हैं, पेस्ट कंट्रोल वाले का नंबर चाहिए। बबली जी, कोई ऐसा दिन भी जाता है जब आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो? हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आ जाती हैं आप। हाय, डॉली जी नाराज क्यों होती है? अब चींटियां काट रही थी तो मैं की करा है? मैंने सोचा पड़ोसी तो काम आते हैं इस वेले, और बल्लू जी जैसे गुड गुड पड़ोसी है ना। हाँ हाँ बबली जी, आपको कुछ भी काटे तो आप यहाँ आ सकती हैं। मेरा मतलब है कोई भी काम हो तो आप आ सकती हैं। इतना भी काम नहीं आना चाहिए किसी के, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों के काम आते आते खुद ही किसी काम के ना रह जाएं। रुकिए, मैं नंबर लाती हूँ।
बबली जी प्लीज यहाँ से जाइए प्लीज। हाय बल्लू जी, तुसी कह रहे हो तो अपनी मीटिंग करते हैं खत्म, वरना इस जमाने में नहीं है मुझे बाहर निकालने का दम। ओके, मैं चलनी हूं, मेरे सरकार को मेरा अलविदा। बाय बाय जी। अरे कहाँ गई बबली जी? उनका फोन आया था, चीटियां चली गई हैं, इसलिए पेस्ट कंट्रोल की जरूरत नहीं है। किसका फोन आया था? हाथी का? हाथी मेरे साथी, मेंढक मेरे पर हाथी, चींटी चढ़ गई पहाड़ पे उसने खाया गुड़ और चिड़िया को बोला फुर फुर फुर। खाना रेडी होने वाला है, डाइनिंग टेबल पर टाइम पे आ जाइएगा। बावली जब आती है कुछ न कुछ धमाका करके जाती है। आज आई हाथी छोड़ के गई, पता नहीं इसका छोड़ा हुआ हाथी कब तक मेरा पीछा करेगा। खुशबू तो बड़ी अच्छी है। आस्था कहाँ है? पता नहीं, होगी कहीं। होगी कहीं? तुझे पता होना चाहिए बेटा, बीवी है तेरी वो। डैड, मैं फालतू की बातों में ध्यान नहीं देता। फालतू चीज अगर तेरी ये सोच है कि बीवी का ख्याल रखना फालतू चीज है तो सबसे पहले अपनी सोच बदल, सोच सुधार अपनी। नहीं डैड, मेरी सोच तो नहीं सुधरेगी और आप भी इसे सुधारने की कोशिश मत कीजिए, बिगड़े रहने दीजिए इसे। करणवीर जी प्लीज खाना खाते हैं ना? आस्था कहाँ है? वो अंश के साथ ऑफिस गई है, कोई काम था शायद, बस अभी आती ही होगी। अच्छा, पापा जी कैसे हो पुत्र? बिल्कुल ठीक। आस्था पुत्र कब चली गई तू, पता ही नहीं चला। पापा जी वो एल्बम का कुछ काम निकल आया तो जाना पड़ा अर्जेंट। सॉरी अंकल, मैंने आप लोगों को लंच टाइम में डिस्टर्ब किया, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे जाओगे? आओ बैठो, खाना खाओ। अरे नहीं अंकल, फिर कभी। अंश, तुम लंच के टाइम पे आए हो, लंच करो हमारे साथ। ओके। बैठो। चलो शुरू करते हैं। अंश, हम लोग खाने से पहले प्रे करते हैं। आज तुम करोगे? जी अंकल। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है, तू हम सबका पेट भरता है, हम सबको खाना देता है। तुझसे यही प्रार्थना है कि इस दुनिया में कोई भी भूखा ना रहे। बहुत अच्छी प्रे की बेटा। चलो शुरू हो जाओ। करण, अंश को चावल पास करो। बस। और पुत्र, काम कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है अंकल, इतने कम टाइम में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा नाम बन रहा है, बहुत सारे पैसे आ रहे हैं और इन सबसे बढ़कर आप सबका आशीर्वाद, और इससे ज्यादा क्या चाहिए मुझे। अरे पुत्र, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। अरे हम तो यही चाहते हैं कि सारे बच्चे आगे बढ़े, खूब तरक्की करें। अंश पुत्र, तू हमारे लिए हमारे परिवार का हिस्सा है, तेरी कामयाबी में हम सब खुश होंगे। तो पुत्र, मैं बहुत सॉरी फील करता हूं कि उस दिन करण ने बहुत भला भला कहा तुझे। समझ में नहीं आता क्या गलतफहमी हो गई इससे। छोड़िए ना अंकल, होता है कभी कभी, इट्स ओके। मैं उस बात को भूल चुका हूँ। करण को जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई अंश, मैं जानता हूं कि वो सब तुमने ही किया है। ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। चुप हो जा करण, इस समय कोई फालतू की बात नहीं करेगा तू। आप सब लोगों को मेरी बातें फालतू लग रही है ना? आप लोगों को लग रहा है कि मेरा दिमाग घूम गया, पागल हो गया हूं मैं?
कि ये सब कुछ जो हुआ है ना डैड, वो इसी ने करवाया है। इसका नाम अंश जरूर है, लेकिन इसका टंक बहुत जहरीला है, जो सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूं, आप नहीं। जिस दिन आप लोगों को इसकी सच्चाई पता चलेगी ना डैड, उस दिन आप लोग बहुत पछताएंगे। बस करण, इसके आगे कुछ नहीं कहोगे तुम। आप कितना भी गुस्सा कर लो डैड, लेकिन मैं तो वही बोलूंगा जो सच है। लोग सांप को दूध पिलाते हैं, लेकिन आप तो इसे बगल में बिठा के खाना खिला रहे हैं। अंश, अगर थोड़ी सी भी गैरत बची है ना, तो चले जाओ यहां से, छोड़ दो हमारे घर को, दोबारा कभी लौट के मत आना। लेकिन करण, मेरी गलती क्या है? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी क्या गलती है। मैं बार बार एक ही बात को दोहरा नहीं सकता। जाओ, फुटा यहां से, निकलो मेरे घर से। ये घर मेरा है करण, और यहाँ कौन आएगा और कौन यहाँ से निकलेगा इसका फैसला मैं करूंगा। माफी मांगो उससे। क्या डैड? माफी मांगू? वो भी इससे? हाँ, कहता हूं साहब जी, आप पहले तो मुझे डस चुके हैं, एक काम कीजिए, एक और बार डस लीजिए, मुझे जान से ही मार दीजिए। जो आदमी मेरा करियर बर्बाद करने पे तुला हुआ है, मैं उससे माफी मांगू डैड? नहीं, बिल्कुल नहीं। पागल हो गया है करण, ये क्या हालत कर दी है तूने अपनी। हाँ, आपको तो जैसे बड़ी परवाह है डैड मेरी। जो इंसान मुझे खत्म करने पे तुला हुआ है, उसे बगल में बिठा के खाना खिला रहे हैं आप, और तो और ये बोल रहे हैं कि इससे माफी मांगो। बस करण, अब तेरा पागलपन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, चुप हो जा वरना मैं चला ही जाता हूं। सॉरी पुत्र। सॉरी आस्था, अगर मुझे पता होता करण के दिल में इतनी नफरत है तो मैं आता ही ना। नहीं अंश, तुम खुद को दोष मत दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। तुम रुको, मैं पापा जी को देख के आती हूँ। चलो बाय। अब तेरी बात कोई नहीं सुनेगा करण, तुझे जो बोलना है तो बोल, तुझे जो भी इल्जाम लगाना है तो लगा। आस्था मेरी है। अंश कहेगा कि करण पागल है, तो तुम भी कहोगे करण पागल है। बस करण, इससे आगे एक लफ्ज नहीं। तू सचमुच में पागल हो गया है। हो सकता तुम जाओ यहां से और मेरे सामने तभी आना जब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सही हो। मुझे भी आप लोगों से बात नहीं करनी, जा रहा हूं मैं।